ओके फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लाइव ट्रेडिंग हेयर। पहले हम लोग एक 25,450 का पुट्स को ले रहे हैं जो कि सेकेंड मार्च का, मतलब अगले एक्सपायरी का। इसके पीछे का रीजन यही रहता है कि करंट एक्सपायरी जो छोटे कैपिटल वाले हैं, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि थोड़े से आगे की एक्सपायरी को सोचो आप। उससे क्या होगा ना कि आपके कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेंगे, वहाँ पे मूव थोड़ा वाइल्ड नहीं रहता है, डीके वगैरह कंट्रोल्ड वे में रहता है, तो उससे क्या होगा, आपके पैसे ठीक से प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक, और दूसरी बात क्या है कि इसमें हमारे को थोड़े से प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद फिर अपन चलेंगे करंट एक्सपायरी वाले में, क्योंकि वहाँ पे मोमेंटम हमें ठीक मिलेगा। तो जब आप एक्सपीरियंस हो जाते, थोड़ी सी चीज़ों को समझने लग जाते हो, तो आप करंट एक्सपायरी को आराम से करो। लेकिन जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं मार्केट में, मैं उसे थोड़ी सी प्रोटेक्शन देने की कोशिश करूंगा। उसको चाहूंगा कि वो एक अगले एक्सपायरी को ट्रेड करे, ताकि उसको डीके वगैरह से कम सामना करे। आज के देखिए, इंडिया फिक्स क्लियर 7% 6% के आसपास ऊपर है, तो मार्केट में पैनिकनेस है, इस चीज़ का क्लियर पता चलता है। कल के दिनों अच्छे से, पहले इसको हम लोग थोड़ा काट लेते हैं। चलिए, पिछले दिनों क्या है, अच्छे से मार्केट गिरा हुआ भी है, तो उससे क्या होगा कि अपने को बेयर डायरेक्शन की चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। 25,480 के आसपास मार्केट, 450 के ऊपर की जितनी सारी स्टॉप लॉस लगी होंगे वो सबसे पहले कटी। और दूसरी, आप प्रीमियम के इस चार्ट को क्लियर देख रहे हैं, 25,500 के प्रीमियम को, कि क्लियरली इसने एक स्वीप लिया हुआ, वहां से अपर साइड का मोमेंटम दिया। सिर्फ 5-6 पॉइंट का 133 पॉइंट है स्टॉप लॉस। यहाँ पे 130 के नीचे का स्टॉप लॉस मार के हम इसे स्कैल्प कर सकते हैं इजी। 20-25 पॉइंट तो यहाँ से आराम से मिल जाना चाहिए, लेकिन हम लोग 10 पॉइंट के लिए स्टॉप लॉस लेंगे, वही 10-12 पॉइंट का आपका टारगेट के लिए भी यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इस ट्रेड को हम लोगों ने ले लिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 40 के आसपास प्राइस चला, 138 पे हम लोगों ने इस ट्रेड को लिया है। यहाँ से हम 10-12 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस देंगे, और क्योंकि 2600 हम लोगों ने पिछले ट्रेड में ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, तो यहाँ पे अपने को ज़्यादा रिस्क तो ऐसे भी नहीं है। 2600 तो उधर से कवर हो जाएंगे, इधर से 1,000-1,200 रुपये और अपन देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। तो फिलहाल के लिए 128, जो कि 3,500 का लॉस यहाँ से बनेगा अपना, और इधर तो 2,500 अपने आ ही गए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। 1,000-1,200 के आसपास का लॉस रहेगा। ठीक है, तो 140 के आसपास प्राइस चल रहा है, 138 पे हम लोगों ने खरीदा हुआ है। एग्जैक्टली देखिए, ये कहानी क्लियर है पूरी तरह से। जब मार्केट में पैनिकनेस हो, मार्केट एक रेजिस्टेंस ले रही हो, आपको क्लियर प्राइस एक्शन दिख रहा है, जैसे कि हम लोगों ने प्रीमियम के चार्ट पे देखा, तो आप छोटे से स्टॉप लॉस लेके आराम से काम कर सकते हो। छोटे कैपिटल को ग्रो करने का एक बहुत ही आसान सा तरीका भी हो जाता है, जहाँ पे आप बेहतर तरीके से ट्रेड को कर सकते हो। ठीक है, और इस ट्रेड के बाद में जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूंगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जरूर देखिए। ट्रेडिंग तो एग्जीक्यूशन, मतलब एंट्री और एग्जिट देखने से सिर्फ सारी चीज़ें नहीं बनेंगी, जब आप कंप्लीट उसको देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, 10-12 पॉइंट के लिए जाएंगे, और वो मिलते ही हम लोग फिर एग्जिट कर देंगे इस ट्रेड से। ठीक है, 138-139 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है, 140। और देखिए, 466, मतलब 450 के ऊपर का स्टॉप लॉस हंट ईजी तरीके से हो रहा है, इस चीज़ को कोई मतलब डाउट नहीं है इसमें। 142 के आसपास ऑलरेडी प्राइस तो हमारे वैसे अचीव हो गए, 3,000 से ऊपर के ही रिस्क प्रॉफिट वगैरह थे, लेकिन हमने क्वांटिटी थोड़ी ली है, और जिस हिसाब से लिए हैं उस हिसाब से अपने को 10-12 पॉइंट तो ईजी मिलना चाहिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 142, 143, चलिए अभी अपन इसको 141, 142 के आसपास देखते हैं, 143, ओके, 147, 148, 151, 151, चलो चलो काटो, ओके, 146 पे कटा है। वैसे हमने थोड़े नीचे डाल दिए थे प्राइस, इसके वजह से चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5,500 का नेट बेनिफिट आज भी रहा इसमें। तो गाइस, जैसे बाकी के पैरामीटर्स तो मैंने आपको बताया ही था, जिसमें इंडिया विक्स आपका और बाकी के जो फॉल थे मार्केट में पिछले दिनों से उसके। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली इन सभी जगह पे हमारी एंट्री बनी, इन सभी जगह पे जब 460 के आसपास में बाजार चल रहा था। तो देखिए, यहाँ पे एंट्री बनने के पीछे का रीजन क्या है। देखिए, जैसे साफ फॉल आया यहाँ पे, मैंने आपको हमेशा बताया है ये चीज़ें कि जब साफ फॉल आता है किसी जगह पे, मार्केट रुकता है, तो वो साफ फॉल, जो एक साफ फॉल या अपर साइड का जो भी रहे, उसको वापस मार्केट स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जरूरत है, क्योंकि ये सारे इजी टारगेट रहते हैं, तो यहाँ पे सेलर्स काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किए, बायर्स को इनवाइट कर कर इन सभी सेलर्स का जो है वो स्टॉप लॉस हंटिंग करवाया, और वहाँ से मार्केट फिर ऑल ऑफ ए सडन हमारे डायरेक्शन में चला आएगा, जो क्लियर था। तो इन जगह पे अगर आप देखिएगा, जैसे मैं आपको बता रहा था, प्रीमियम का भी जो हम लोगों ने देखा, उसमें क्लियर था कि यहाँ पे एक क्लियर ही स्वीप बना हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप जिसको अपन बोलते हैं, और उसके अकॉर्डिंग से देखिए मार्केट यहाँ पे था ना एक क्लियर तरीके से। जब आपके पास मार्केट इतना क्लियर हो ना, जहाँ पे इतनी सारी क्लैरिटी रहे, इस तरह से आपके जो ये स्वीप है, ये दो, इसको अगर आपको दिख रहा मार्केट पूरी तरह से बेयरिश हो, तो उसमें क्या होता है, चीज़ें बहुत ही आसानी से काम करने लग जाती हैं। उसके बाद देखिए, मार्केट फिर ऊपर चला गया। उसके पीछे का लॉजिक भी अगर सोचिएगा तो सिंपल से लिखेंगे, जैसे इस जगह पे मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था, एग्जैक्टली उसी जगह पे आकर के मार्केट उसी रेंज पे रिवर्स किया, और फिर अच्छे खासे ऊपर भी चले गए, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने जो ट्रेड लिया
वो ट्रेड हमारे सक्सेसफुल रहे। सिर्फ एक वो लॉजिक जो कंप्लीट ईजी टू अंडरस्टैंड था और काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने ट्रेड भी किया। देखिए रोज़ रोज़ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करता रहूँगा अच्छे तरीके से, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल वे में। देखिए मार्केट में हर एक दिन एक ही चीज़ काम नहीं करता, थोड़ा अलग अलग रहता है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने थॉट्स को कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको आने वाले टाइम में और भी बेहतर तरीके से चीज़ें समझा सकें। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए या जो चीज़ समझ में आए, उन चीज़ों को अगर आप अच्छे से बताएंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा भी। और देखिए क्लियर, जब इस तरह के मार्केट फॉल होते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि पुट ऑप्शंस की हैवी राइटिंग हो रखी होती, सॉरी कॉल ऑप्शंस की हैवी राइटिंग हो रखी होती है और पुट ऑप्शंस की अनवाइंडिंग वगैरह हो रही है। जो आप देखेंगे क्लियरली आपको दिखेगा कॉल ऑप्शंस की डेटा नेगेटिव में और सम क्रोर्स में थे। पुट ऑप्शंस की डेटा नेगेटिव में सम क्रोर्स में और कॉल ऑप्शंस की डेटा पॉजिटिव सम क्रोर्स, बिग क्रोर्स में थे। तो उसमें क्या होता है, क्लियर मार्केट इनिशियली वो प्रेशर को झेल नहीं पाएगा और नीचे जाएगी, इस बात की पक्की पक्की रहती है ऑलमोस्ट। और उसके बाद में जो ओआई चेंजेस वगैरह आते हैं लाइव मार्केट में, वो एक अलग उस टाइम के मार्केट को बनाती है। लेकिन उसके पहले जो प्रीवियसली जो हो रखा है, वो इनिशियल कुछ टाइम के लिए उसका प्रेशर काफ़ी हैवी रहता है मार्केट में, और ये ज़्यादातर ऐसा चलता है। तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से मार्केट में, और आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं प्रॉपरली चीज़ों को। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। हम आगे चल के ये पूरी लाइव को सिर्फ सिंगल लॉट से ही रख देंगे, ताकि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगे ये चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच।